हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मराठी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का पाठ पढ़ेंगे, नातवंडास पत्र। आइए चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। नातवंडास पत्र, नातवंडा मीन्स क्या होता है? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन। ठीक है, नेक्स्ट। प्रिय उद्धव, मेघा, मिहिका व जानवी, अनेक आशीर्वाद। अब ये जो अंकल, ये जो आंटी जो है वो अपने ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर को क्या कर रहे हैं? एक लेटर लिख रहे हैं। उसमें अभी क्या बोल रहे हैं वो हम लेटर में अभी पढ़ेंगे। अनेक आशीर्वाद मतलब उन्हें क्या दे रहे हैं? वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये सारे उनके नाम है। ठीक है। कितीदा तरी मनात येतं की तुम्हा चौघांबरोबर बसून तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा माराव्यात। अब ये जो अंकल है वो बोल रहे हैं कि ये थोड़े से एज अंकल है। उनके जो ये पोता और पोती मीन्स ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम मेरे मन में कितनी बार आता है कि आप चारों के साथ बैठ के मैं मन मुराद पूरा क्या करूं, आपसे गॉसिप्स करूं। ठीक है। मी माझे बालपण कसे घालवले ते तुम्हाला सांगावे। किस बारे में गॉसिप करना है? कि उसने उसका जो चाइल्डहुड है कैसे उसने स्पेंड किया, उसने उसके बारे में उसको बताना, उनका ऐसे उनको बताने का उनका मन कर रहा है। माझी शाळा कॉलेजातले दिवस कसे होते हे सांगावे आणि पुस्तकांतून, मित्रातून व शिक्षकांकडून मी काय काय आणि कसे कसे शिकलो सांगावे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या आई वडिलांकडून, तुमच्या पणजी पणजोबांकडून, त्यांच्या मायेतून मी काय काय शिकलो हेही तुमच्याशी बोलावे। अब ये जो अंकल है वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों से बहुत सारे गॉसिप करूँ। किस बारे में गॉसिप करूँ? कि मैंने बुक्स से क्या सीखा, फ्रेंड्स से क्या सीखा, टीचर्स लोगों से क्या सीखा, और आगे क्या बोल रहे हैं वो कि खास करके मम्मी डैडी से क्या सीखा। पणजी पणजोबा मतलब क्या है? दादाजी के भी डैडी, हमारे जो दादाजी होते हैं उनके डैडी ने मराठी में क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर को पणजी और पणजोबा बोलते हैं। यांच्या मायेतून मी काय काय शिकलो। माया मतलब क्या है? उनकी काइंडनेस, उनका उनके साथ रह के उन्होंने क्या सीखा, ये सब उन्हें क्या करना है? वो इनको शेयर करना है। ये दादाजी को शेयर करना है। ये दादाजी लेटर लिख रहे हैं अपने ग्रैंड सन और डॉटर को। सबके लिए लिखा है, एक के लिए नहीं लिखा है। इन सब के कौन कौन है? उद्धव, मेघा, मिहिका और जानवी, ये चारों जन है। इनके लिए दादाजी ने ये लेटर लिखा है। पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना मोकळेपणाने मनासारखे बोलता येतच नाही, म्हणून वाटले की तुम्हाला हे पत्र लिहावे। तो फिर वो दादाजी बोल रहे हैं कि जब भी मैं फ्रंट टू फ्रंट, प्रत्यक्षात मतलब जब भी सामने सामने जब भी होता है, तभी मैं आप लोगों से जब भी गॉसिप करता हूँ, तभी मुझे जैसे चाहिए वैसे मुझे बोलने का ऐसे नहीं हो रहा है मुझको, मतलब उनके उनको नहीं जम रहा है बोलने के लिए, या उनको टाइम में भी उनको टाइम कम होगा, या कहीं दूर रहते होंगे, या कुछ ऐसे कुछ तो होगा। तो वो बोल रहे कि तो मुझे लगा कि मैं क्या करूँ कि लेटर के जरिए मैं आपसे बात करूँ। मी शिकायला सांगलीला होतो। सांगलीत हे महाराष्ट्रातले एक गाव आहे। आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते आणि त्याजवळ एक बाग होती। वो क्या बोल रहे हैं दादाजी कि मैं पढ़ने के लिए जहाँ पे मैं स्टार्ट किया मेरा पढ़ाई, वहाँ पे मैं कब कहाँ था? सांगली एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, उसके बारे में बोला गया है। आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते। उनके स्कूल में क्या था? बहुत बड़ा सा क्या था? मैदान था। व त्याच्याजवळ एक बाग होती। उनके स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड क्या था? बहुत बड़ा मैदान था, ग्राउंड। और उसके बाजू में क्या थी? एक बाग थी। बाग थी मतलब क्या? उनके बाजू में एक ही गार्डन था। ठीक है। इसके बाद फिर दादाजी बोल रहे हैं कि आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो। मनसोक्त खेळणे मतलब क्या है? जितनी मन की इच्छा हो उतना खेलना, जी भर के खेलना, उसे मनसोक्त खेळायचो असे बोला। हुंदडायचो, हुंदडायचो मतलब क्या है? घूमना, इधर उधर जंपिंग करना, ये सब हुंदडायचो। झाडावर चढायचो, पाऊस आला की त्यात चिंब भिजायचो। पेड़ पे चढ़ना है, और बारिश आएगी तो क्या उसमें भीग जाना पूरा। निदान सुट्टीमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरातून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरिस्थानावर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे। अभी वो दादाजी बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग सब जो मौज मस्ती कर रहे थे, आप लोगों को भी ऐसे करनी चाहिए। कम से कम आपको समझो, अभी हम लोग सिटी में रहते तो सिटी में हम लोग को ये सारा सब कुछ नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से वो दादाजी क्या बोल रहे हैं कि कम से कम निदान मतलब कम से कम छुट्टी में तो कम से कम तुम ये शहर से दूर आकर ये ठंड मतलब
हिली एरियाज में जाके सारा आपको क्या करना है, ये आपको एक्सपीरियन्स करना है. गावी गेले पाहिजे. वो हिली प्लेस में जाना है, गांव में जाना है. पक्ष्याचे चिवचिवणे मतलब बर्ड्स का जो चिरपिंग होता है वो. थवे निहाळणे, थवे मतलब क्या होता है, बर्ड्स का बर्ड्स इकट्ठा जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, बर्ड्स का बर्ड्स जो बर्ड्स का फ्लॉक्स होता है ना उसे बोलते हैं थवे निहाळणे, फ्लॉक्स का, बर्ड्स का फ्लॉक्स जो होता है. तसेच जंगलातील विविध पशूंचे आवाज ऐकणे. तो जंगल में अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनका साउंड सुनना है. एक मोठा मजेशीर अनुभव असतो. मोकळे, ये सब सारा जो क्या है एक्सपीरियंस क्या है, बहुत एकदम एकदम मतलब इंजॉयबल है. मोकळे आकाश, वाहती नदी आणि झाड आपल्यासाठी गमतीचा नजराणाच आणत असतात. तो जो मोकड़ा आकाश मतलब खुला जो आसमान होता है वो, बहाती नदी मतलब बहने वाली नदी, और जो फ्लोइंग रिवर्स, और ये जो प्लांट्स वगैरह, ये सब झाड़े मतलब प्लांट्स आपल्यासाठी गमतीचा नजराणा आणत असतात. ये सारे क्या है, बहुत ही इंजॉयबल, बहुत ही रिलैक्सिंग चीजें हैं. आप लोगों को इस कम से कम साल में एक बार तो कम से कम इसकी मौज मस्ती क्या है आपको लूटनी चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं. माझ्यापुरते बोलायचे तर मी अभ्यासामध्ये काही फारसा चांगला नव्हतो. अभी वो बोल रहे कि मेरे बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं पढ़ाई में क्या था, इतना कुछ अच्छा नहीं था, एवरेज था. मला खेळायला मात्र आवडायचे, पर मुझे खेलने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था. आणि बैडमिंटनची मला आवड लहान वयातच लागली. और जो बैडमिंटन था वो तो मुझे बचपन में, वही मुझे अच्छा लगता था, बचपन से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था. किती निराळे किती निराळे चषक व ढाली घेतलेले माझे कितीतरी फोटोज तुम्ही पाहिले असतील ना, आहेत ना. अभी वो बोल रहे चषक मतलब क्या होता है, ट्रॉफी. ट्रॉफी, ढाली, ढाली मतलब क्या, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ जो सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सब होता है उसे. कितने सारे फोटोग्राफ आपने देखे हैं ना मेरे, ऐसे वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है. सातत्याने परिश्रम करून मी विजेता खेळाडू होऊ शकलो. और मैं बार बार से मेहनत करके, एफर्ट्स लेके मैं क्या हुआ हूँ, बड़ा सा एक विजेता खिलाड़ू मतलब क्या है, प्लेयर. विजेता मतलब क्या है, विनर, विनिंग प्लेयर मैं बन चुका हूँ. आंतरराष्ट्रीय सामान्यतः आपल्या देशाचे मी प्रतिनिधित्व केले आहे. मला अर्जुन पुरस्कार मिळाला आहे. अभी वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय मतलब वो ये इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने खेला है. और उन्होंने क्या मिला है, उन्हें अर्जुन नाम का पुरस्कार रहता है. जो खेल में अच्छा खेलते हैं उन्हें अर्जुन नाम का पुरस्कार रहता है, मतलब एक अवार्ड रहता है वो उन्हें. अवार्ड मीनिंग ये दादाजी है, उन्हें अर्जुन का अवार्ड मिला है. तुम्ही कोणता ना कोणता खेळ खेळलाच पाहिजे. मग तो क्रिकेट, टेनिस, बॅडमिंटन असो, व तुम्ही कोणता खेळ आवडत असेल ते खेळ असू द्या. वो बोल रहे हैं कि आपको कम से कम कौन सा क्या करना है, कौन सा तो खेल आपको खेलना ही है. वो कौन सा भी खेल रहने दो, टेनिस रहने दो, क्रिकेट रहने दो, बैडमिंटन रहने दो, कौन सा भी रहने दो, गेम आपको खेलना ही है. खेळ खेळण्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते. खेळ खेळने से हम लोगों का डिसिप्लिन लगता है. कोणत्याही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा, अगदी हरावे लागले तरी कसे हरायचे ते खेळ आपल्याला शिकवते. वो बोल रहे हैं कौन से भी सिचुएशन का, प्रसंग मतलब क्या, सिचुएशन, कौन सा भी इंसिडेंट सिचुएशन का हम लोग को कैसे उनका सामना करना है वो. और हारना भी पड़े, जीतना भी पड़े, तो भी हम लोग को क्या है, ये खेल के जरिए हम लोग सीख जाते हैं. जिंकलं तर जिंकण्याचा आनंद ही मिळवून देतात. और अगर हम लोग विन हुए, गेम जीत गए, तो जीतने का भी हम लोग को खुशी मिल जाती है. प्रत्येकाने दररोज थोड़ा व्यायाम केलाच पाहिजे. सब लोग ने क्या करना है, सुबह सुबह कम से कम थोड़ा बहुत तो क्या करना है, व्यायाम मतलब क्या, एक्सरसाइज थोड़ी तो करनी चाहिए. मला वेळ नाही हे सबब सांगू नका. मला वेळ नाही म्हणून जेवण करायचे राहते का. अभी वो बोल रहे हैं कि आप क्या है, मुझे टाइम नहीं है ऐसे करके क्या है बहाना मत दीजिए. आपको रोज एक्सरसाइज करनी है. अगर टाइम नहीं रहता है तो कम से कम आप खाना खाना छोड़ते हैं क्या, कैसे भी करके खाते ही है ना. तो वैसे ही जेवणासाठी कसा बरोबर वेळ मिळतो. मी म्हणते पटकन का तुम्हाला, पटते का तुम्हाला. अभी आपको वो दादाजी बोल रहे हैं कि आपको खाना खाने के लिए कैसे टाइम मिल जा रहा है. तो आपको मैं बोल रहा हूँ जो बोलने के लिए आपको आपको हो रहा है ना, जम रहा है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको ऍग्री हो ना, आप इसे ऍग्री है की नाही वो पूछ रहे दादाजी. जर काहीच व्यायाम झाला नसेल तर आज वयाच्या 66व्या वर्षी सुद्धा मला जेवावेसे वाटत नाही. जर
अभी वो बोल रहे, उसी उनके खुद के बारे में वो दादाजी बता रहे हैं, और वो बोल रहे हैं अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं किया तो मैं अभी आज 66 ईयर्स का हूँ, ये 66 ईयर का है, तो अगर मैंने कुछ एक्सरसाइज नहीं किया तो उसको मतलब भूख, उन्हें उन्हें भूख नहीं लगती है उन्हें। वो बोल रहे कि मुझे खाना खाने का मन नहीं करता है। तुम्ही जसे मोठे व्हाल, शाळेतून कॉलेजात जाल, तसा तसा तुम्हाला कमीच कमी वेळ राहणार आहे। अभी बोल रहे अभी तो आपके पास टाइम बहुत है, अभी आप स्कूल लाइफ आपकी चल रही है, जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे, स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, फिर दफ्तर में जाएंगे, वैसे वैसे तो काम टाइम की तो और कमी होती जाएगी। तब आप क्या करोगे, तब आप कौन सा रीजन्स दोगे? पण तरी तुम्ही व्यायामासाठी तास 2 तास काढलेच पाहिजे। अगर कितना भी बिजी हो जाए आप, तो आपको कम से कम 1 या 2 घंटा एक्सरसाइज के लिए ऐसे भी करके निकालना ही है। मग तो व्यायामाच्या खुल्या मैदानावर असो, एखाद्या क्लबातील असो, किंवा खास व्यायामासाठी असलेल्या जिम मधला असो, तो कहीं कहीं पर भी आप एक्सरसाइज कीजिए। वो बोल रहे मैदान में कीजिए, जिम में कीजिए, कौन से क्लब में आप ज्वाइंट हो तो वहां पे कीजिए, पर कैसे भी करके आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना ही है। आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शाळा कॉलेजांमध्ये शिकून येत नसते, होय ना? तो बोल रहे जिंदगी की हर बात स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। आप मुझसे एग्री हो ना, ऐसे वो पूछ रहे, उन्हें सवाल पूछ रहे अपने ग्रैंड सन और डॉटर को। म्हणून तुम्ही जसे मोठे व्हाल तसे आपले स्वतःचे शिक्षक व्हा। तो आप जैसे ही बड़े बड़े जैसे आप होते जा रहे हो, वैसे खुद के टीचर खुद बनो। टेनिसमध्ये एखादा चेंडू रेषेच्या आत आहे की बाहेर आहे, हे आपणच स्वतःहून पडताळून पाहतो। त्याचप्रमाणे तो खेळायला तो सोडून द्यायचा द्यायचा हे ठरवतो ना। तो वैसे बोल रहे कि जैसे हम लोग, हमें खुद का टीचर बनना है, तो वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं वो दादाजी कि टेनिस में अगर वो जो बॉल रहती है वो लाइन के अंदर गिरी है या बाहर गिरी है, हम लोग खुद ही देखते हैं। इसके लिए किसी का हम लोग ये नहीं पूछते, उन्हें सवाल तो नहीं पूछते किसी को कि बाहर है कि अंदर है, हम लोग खुद का खुद ही डिसाइड करते हैं ना। वैसे वो दादाजी बोल रहे हैं कि ऐसे ही आपके जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हम लोग को करना है, खुद का डिसीजन खुद लेना है। पुढे तसेच प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये देखील आपल्याकरता काय चांगलं आहे काय वाईट आहे तुम्हाला कळलेच पाहिजे। म्हणजेच तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे, स्वावलंबी झाले पाहिजे। अभी वो जो मैंने बोला वही बोल रहे दादाजी कि खुद के डिसीजन खुद लेने हैं, खुद को समझना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। स्वावलंबी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट, उसके ऊपर मतलब खुद के ऊपर आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर आपको खुद का खुद ही होना है। आता आपण तिसऱ्या सहस्रकामध्ये प्रवेश केला है। सहस्रा मतलब है थर्ड सेंचुरी। थर्ड सेंचुरी में हम लोग ने क्या किया है, एंटर कर लिया है हम लोग ने। आणि संपर्कामध्ये दळणवळणे आणि संदेशवाहकाचा आवकाही वाढत आहे। संदेशवाहक मतलब क्या होता है, मैसेंजर्स। मैसेंजर्स की फैसिलिटीज बढ़ चुकी है हमारे ज़माने में। दळणवळण मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का भी फैसिलिटीज बढ़ चुकी है। संपर्क माध्यम है मतलब एक जो भी वही जो ही हम लोग को मैसेंजर मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट करने वाले जो भी रहते हैं वो आवकही वाढत आहे। आता आपल्याला घरी बसल्या बसल्या जागी हवे ते माहीत आहे, तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटद्वारे मिळू शकते। हम लोग को घर में बैठ बैठ के कोई भी सामान मंगवाना हो या ईमेल हो या इंटरनेट द्वारे सब कुछ हम लोग को मिल जाता है। तरीही तुम्ही मित्रांशी व कुटुंबियांशी असलेला आपला व्यक्तिगत संपर्क तुटू देऊ नका। तो हम लोग को बोल रहे हैं कि आपके जो फ्रेंड्स के और अपने जो फैमिली मेंबर्स से है वो एक दूसरे के साथ जो कांटेक्ट है, पर्सनल कांटेक्ट है, वो तोड़ना मत। इसके जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना, ऐसे वो दादाजी ॲडवाइस कर रहे हैं अपने ग्रैंड सन और डॉटर को। या नव्या सहस्रकासाठी तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा। सप्रेम तुमचा आजोबा। तो ये अपने नया जो ये आया है सेंचुरी, उसमें आपको अब मेरा आशीर्वाद है और अच्छे जाओ, आप अच्छे से बड़े हो जाओ करके वो अपने ग्रैंड सन और डॉटर को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।